अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Students, hope you are fine with the grace of Allah Almighty. उम्मीद है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खास रहमत आप पर नाजिल हो रही होगी। जी तो स्टूडेंट्स, आज टू क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से हमारा लेक्चर है जिसमें टॉपिक है मिसिंग नंबर्स। तो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से सुनते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें और हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों, व्हाट वी लर्न टुडे, आज क्या सीखेंगे हम, इसको देखने से पहले कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी जाएंगी अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि आज हम सीखेंगे मिसिंग नंबर्स, हाउ मिसिंग नंबर फील, और जब ये सारा सीख लेंगे तो कुछ ना कुछ होमवर्क भी आपको घर से दिया जाएगा, इसको आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करना है। लेकिन आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले ये देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपके पास आपकी पेंसिल होनी चाहिए, आपकी कॉपी होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ सिखाई जाए उसको आप साथ साथ लिख भी सकें, क्योंकि लिख के जो चीज़ याद रहती है वो बड़ी देर तक याद रहती है। और मदद के लिए आपके पास इरेजर एंड शार्पनर्स भी मौजूद होने चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारे पास एक टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे आपके सामने लिखी भी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर यही काम हम क्लास में कर रहे होते और क्लास में कुछ बच्चों को बुला के कहा जाता कि भाई आप उठें, ये सामने जो आपके पास टेबल मौजूद है इस टेबल में से कोई से बच्चे आए सामने और अपनी मर्जी की एक एक वैल्यूज रेज कर दें आगे। एक बच्चा आया, उसने कहा सर मैं जो है ना इस 2 को रेज करना चाहता हूँ। भाई ठीक है भैया, आपने कर दिया रेस, अच्छी बात है। अच्छा आए जी, कोई दूसरा बच्चा आए, वो किस चीज़ को रेज करना चाहता है जी? वो कहता है सर मैं जो है ना 6 को रेज करना चाहता हूँ। भाई ठीक है, आपने 6 को रेज कर दिया है, आपकी खुशी है। अगर आपको 6 अच्छा नहीं लग रहा यहाँ लिखा हुआ तो आपने रेज कर दिया है। हमने एक और बच्चे को बुला लिया, जी भाई आप आए, आप किसको रेज करना चाहते हैं? वो कहता है सर मैं 7 को रेज करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इस बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, इसको 6 जो है ना वो अच्छा नहीं था महसूस हो रहा, मुझे 7 ही अच्छा महसूस हो रहा। ठीक है भैया, आपने भी रेस कर दिया। जी आखिर में एक और बच्चा आ जाए जो रेस करना चाह रहा है, एक और बच्चा है उसने आके 9 को रेस कर दिया। अब आप बच्चे जो है ना वो मजीद बच्चों को नहीं बुला रहे, बैठ जाए। अच्छा तो अब देखें, वो जो स्टार्टिंग में हमने टेबल देखा हमारे पास गिनती लिखी हुई थी, काउंटिंग लिखी हुई थी, लेकिन इस वक्त जो हमारे टेबल की शेप है वो कैसी है कि इसमें कुछ कुछ काउंटिंग लिखी हुई है और कुछ कुछ बॉक्सेस जो हैं वो खाली हो चुके हैं। तो इन बॉक्सेस का जो खाली होना है यही असल में हमारा आज का लेक्चर है, ये मिसिंग लेटर्स। अभी तो हमने खुद से रेस किए ना, अगर वैसे ही हमें कोई ये टेबल दे दे और कहीं भी बताएं जो जो मिस है उसको आप जो है ना वो लिख के फिल करें, तो देखें फिर हम कैसे करते हैं। हम उसके बारे में पहले सोचेंगे कहाँ से गिनती स्टार्ट हो रही है इस बॉक्स में,
कहाँ तक जा रही है, कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं और कितने बॉक्सेस अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा, इसी चीज को बेटा एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्लास में एक अनाउंसमेंट होती है जी कि प्री नर्सरी के बच्चे जो है ना वो छुट्टी कर सकते हैं। फिर एक और अनाउंसमेंट होती है साथ ही कि जी नर्सरी के बच्चे आप छुट्टी करें लाइन वाइज। फिर केजी क्लास के बच्चे जो है ना वो छुट्टी कर जाएं। फिर 1 क्लास के बच्चे जो है ना वो छुट्टी कर जाएं। और उसके बाद अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि 3 क्लास के बच्चे जो है ना वो छुट्टी कर दें। अब 2 क्लास के आप लोग बच्चे जो हैं आप तो फौरन जो है वो अलर्ट हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ, 1 के बाद जो है ना वो 3 क्लास चले गई है, 2 क्लास को बुलाया ही नहीं गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 2 क्लास जो है वो मिसिंग हो गई है अनाउंसमेंट के दौरान। तो यही चीज है बेटा कि मिसिंग नंबर्स, जो चीज मिसिंग हो गई हमारे ज़हन में क्लिक कर गई, अब उसको हमने कैसे समझना है। जी तो आइए अपनी बुक के सफ़े के ऊपर आ जाते हैं हम। जी तो क्वेश्चन भी हमारा एक्सरसाइज 1 में यही है, राइट द मिसिंग नंबर्स। एक फिगर आपके सामने बनी हुई है, उसी तरह से जिस तरह अभी टेबल में हमने देखा कि कुछ चीज़ें हमने खुद उठ के रेज की थी, और यहाँ पर अब वही सिचुएशन आ गई है कि हमें रेज हुई चीज़ें मिली हैं। हमने ये ढूंढनी है कि वो चीज़ें जो रेज हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हम ये ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास काउंटिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो हम देखते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। 1 के बाद 2 आ गया है, अब 2 के बाद एक बॉक्स खाली आ गया है। उसके बाद अगले बॉक्स में देखें तो 4 लिखा हुआ है। फौरन से हमारे ज़हन में एक ही चीज़ आएगी, वो क्या आएगी कि सर 1 के बाद 2 था, 2 के बाद मिसिंग जो है वो 3 है, तो आप जो है ना उसको लिख दें। लें जी हमने 3 को लिख दिया। जी अब आगे बढ़ते हैं, 4 है, फिर एक ब्लॉक खाली आ गया, उसके बाद 6 आ गया। अब फौरन से कुछ और बच्चे उठ के बोलेंगे कि सर यहाँ पर 4 के बाद 5 भी आना चाहिए, फिर 6 की बारी आती है। लें जी हम 5 लिख देते हैं उसमें। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 है, 7 है, उसके बाद फिर 8 है, 8 के बाद फिर एक ब्लॉक खाली आ गया है। अब इस ब्लॉक खाली के बाद जो अगला ब्लॉक है उसमें 10 लिखा हुआ है, तो फौरन से हमारे ज़हन में चीज़ क्लिक हो जाएगी कि 8 के बाद क्या आना चाहिए जो 10 से पहले होता है, और जो मिसिंग है वो क्या है, 9 है। ले जी हमने 9 भी लिख दिया है। इसके बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद फिर ब्लॉक खाली है, आप फौरन से बताएंगे कि सर 10 के बाद 11 आना चाहिए। ली आए भाई, 11 कहाँ रह गए आप जी, 11 भाई भी तशरीफ ले आए हैं। 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13, 13 के बाद फिर एक ब्लॉक खाली हमें नज़र आ रहा है, और ब्लॉक खाली में क्या आना चाहिए आप सोच सकते हैं। जी तो जिन्होंने तो सोचा था आंसर 14, उन्होंने बिल्कुल ठीक सोचा था जी। तो हमने यहाँ पर 14 को भी लिख दिया। अब 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 आना चाहिए जी, तो 16 भाई तशरीफ ले आए हैं। फिर 17 है, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, और 19 के बाद जो ब्लॉक खाली है वहां पर क्या आना चाहिए जी, बिल्कुल 20 आना चाहिए जी। 20 भाई को ले आए हैं हम। अब उसके बाद 21 और 23 के दरमियान देखें एक ब्लॉक खाली है, तो हमें फौरन से याद आ जाता है कि 21 के बाद क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। फिर 23, 24, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, और अगला जो ब्लॉक खाली हमें नज़र आ रहा है उसमें क्या आएगा हमारे पास जी, सोचिएगा ज़रा। अच्छा, जिन्होंने तो सोचा ना आंसर जो भी हम लिख रहे हैं वो है, तो उनका आंसर सही है जी। तो आंसर है हमारे पास 29 और उसके बाद 30 जी। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि हमने
उस पूरे टेबल को जो जो वैल्यूज मिसिंग थी उसको सोचते हुए लिख लिया। अब हमारे पास ये मुकम्मल काउंटिंग बन चुकी है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आए इसको एक मरतबा हम 1 से स्टार्ट करके दोबारा से पढ़ते भी हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 जी। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट यहाँ तक कर लिया है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्या ख्याल है जी। तो आगे देखिए हमारे पास एक और टेबल तशरीफ ले आया है। यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज मिसिंग है। अब हमने उन वैल्यूज को भी पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहली वैल्यू मिस हो गई है। हमने तो परेशान नहीं होना, हमने देखना है सेकंड वैल्यू क्या है कि सेकंड अगर पहली मिस है यहाँ पर तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है। अगर सेकंड में 32 है तो हमने पीछे 30 तक काउंटिंग को सीक्वेंस वाइज लिया है। इसका मतलब 32 से पहले किसको आना चाहिए, 31 को आना चाहिए जी। तो भाईजान 31 हम लिख देते हैं। फिर 32 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। 33 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। शाबाश, बहुत अच्छी बात है भाई। फिर 35 36 और 36 और उसके बाद एक मिसिंग है, फिर 38 है। इसका मतलब 36 के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, 37 आना चाहिए। फिर 38 के बाद 39 भी, 39 के बाद 40 के बाद 41 लिखा हुआ है, 42 भी लिखा हुआ है। मिसिंग क्या आ गया हमारे पास अब, 43 जी। तो ले आए हम 43 को भी। 44 है। अब उसके बाद जो मिसिंग है वो है हमारे पास 45 जी। तो हमने 45 भी लिख दिया। 46 भी लिखा हुआ है, 47 भी है, 48 भी है, 49 भी है, 50 भी है, 51 भी है। और जो मिसिंग है यहाँ पर 51 के बाद वो कौन सा है जी जी। तो जिन्होंने ये सोचा है जो हम लिख रहे हैं 52, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर 53 है, 54 55 56 57 58 59 और उसके बाद क्या आना चाहिए जी, बिल्कुल 60 आना चाहिए। 61 भी आना चाहिए, 62 63, फिर 63 के बाद 64 आना चाहिए जी। 64 के बाद 65, फिर एक मिसिंग है यानी कि 65 के बाद काउंटिंग में हमारे पास क्या आएगा, 66 बिल्कुल। 66 के बाद 67 है। 67 के बाद जो मिसिंग है वो कौन सा है जी, बिल्कुल 68 69 एंड 17। और माशाल्लाह अज़्ज़वजल हमने ये वाला ब्लॉक भी कंप्लीट 70 तक कर लिया है। आइए अब इसको जल्दी से एक मरतबा पढ़ लेते हैं शुरू से जी। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 जी। तो इस तरह हमने उसको कंप्लीट कर लेना है। और जब कंप्लीट रिकॉल कर लें तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आखिर में हमारे पास एक चीज़ आ गई, एक टेबल है जो कि आप बुक के ऊपर भी देख रहे होंगे कि बुक में इस पेज के 70 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो 70 से आगे मिसिंग है वो आपने घर बैठ के पहले कॉपी में एक मरतबा लिख के पेरेंट्स को चेक करवाने हैं, फिर उसके बाद बुक के ऊपर उसको नीट लिखना है और हमें फीडबैक के ज़रिए बताना भी है कि कहाँ से आपको
مسئلہ ہوا یا کہاں سے آپ نے بہت اچھا سیکھ لیا ہے۔ اگر آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے ضرور سبمٹ کروائیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل پھر اس کو ہم پیپر کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ اس کو آپ نے ڈو یور سیلف ایز ہوم ورک میں کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ آخر میں غلام رسول بھائی آپ کو اللہ حافظ کہنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیے گا، ان کو تنگ بھی نہیں کیجیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے، آپ کو، آپ کے والدین کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔